अनदेखा साया कालचक्र के टूटने के बाद सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन किले के गलियारों में अब भी एक सन्नाटा पसरा था, मानो कोई छिपा हुआ साया उन पर नजर रख रहा हो। कबीर ने अपनी डिवाइस की स्क्रीन को देखते हुए कहा, हाँ, अभी भी अलौकिक ऊर्जा के संकेत हैं। ये विभीषण के जाने के बाद भी क्यों महसूस हो रहे हैं, डॉ? समीर ने चिंता जताते हुए कहा। क्या विभीषण का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ? नैना ने शिलालेखों की ओर इशारा करते हुए कहा। यह किला समय का केंद्र है, शायद यहाँ का रहस्य अभी भी जीवित है। अर्जुन ने तलवार को म्यान में रखते हुए कहा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ से जाते समय कोई और बुरी ताकत जागृत न हो। सोनिया ने सहमति जताई। भानगढ़ का इतिहास पहले भी कई रहस्यों में घिरा रहा है, हमें सावधान रहना होगा। रहस्यमयी द्वार किले की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र अचानक चमकने लगे। एक चित्र में एक द्वार दिख रहा था, जिसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा था। नैना ने शिलालेख पढ़ते हुए कहा, यह काल द्वार है, समय का द्वार जो केवल तब खुलता है जब समय असंतुलित हो। कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है इसका? क्या कोई और समय का स्वामी है जो इसे नियंत्रित कर रहा है? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर ऐसा है तो हमें इसे यहीं और अभी रोकना होगा। तभी द्वार से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। विभीषण केवल मोहरा था, असली खेल अब शुरू होगा। सभी ने चौंक कर द्वार की ओर देखा, जो धीरे धीरे खुल रहा था, और उसके अंदर गहरी अंधकारमय सुरंग थी। काल द्वार की ओर यात्रा। अर्जुन ने अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा, जो भी उस द्वार के पीछे है, हमें उसका सामना करना होगा। चलो। सोनिया ने अपना हाथ अर्जुन के हाथ में थामा। हम सब साथ हैं, अंत तक, डॉ। समीर ने अपने मंत्रों को तैयार करते हुए कहा, यह द्वार केवल समय का नहीं, आत्माओं का मार्ग भी हो सकता है, हमें सावधान रहना होगा। कबीर ने डिवाइस को सक्रिय किया। मैं समय के किसी भी असामान्य परिवर्तन का पता लगाऊंगा। वे सभी द्वार की ओर बढ़े, और जैसे ही उन्होंने उसमें प्रवेश किया, हवा की गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी। जो समय को छेड़ेगा वो समय का दास बन जाएगा। समय का भूल भुलैया द्वार के पार एक अजीब भूल भुलैया थी, जहां समय स्थिर नहीं था। कभी वे अतीत की झलकियां देख रहे थे तो कभी भविष्य के भयानक दृश्य। सोनिया ने घबराते हुए कहा, यह हमारा भविष्य है। अर्जुन ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, नहीं, यह केवल भ्रम है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। नैना ने शिलालेखों को पढ़ते हुए कहा, यह भूल भुलैया समय के जाल से बनी है। जो अपने भय में फंसेगा वो हमेशा के लिए इसमें खो जाएगा। तभी उनके सामने विभीषण की छवि प्रकट हुई, जो हंसते हुए बोला, मुझे हराकर भी तुम समय को नहीं हरा सकते, यह चक्र अनंत है। अर्जुन ने उसकी ओर तलवार तानते हुए कहा, अगर यह अनंत है तो हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। नया शत्रु। कालस्वामी भूल भुलैया के केंद्र में एक सिंहासन था, जिस पर एक छाया बैठी थी। वह विभीषण से भी अधिक शक्तिशाली और भयानक प्रतीत हो रही थी। छाया ने कहा, मैं हूं कालस्वामी, समय का असली स्वामी। विभीषण तो केवल मेरा शिष्य था। कबीर ने भयभीत होकर कहा, यह ऊर्जा तो अनंत है, जैसे पूरा समय इसके अधीन हो। नैना ने चौंकते हुए कहा, अगर यह सच में कालस्वामी है तो इसका सामना करना सबसे कठिन होगा। इसे हराने के लिए हमें समय के नियमों को तोड़ना होगा। अर्जुन ने अपनी तलवार को और कसते हुए कहा, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं समय के इस जाल को तोड़ दूंगा। तुमने विभीषण को हराकर सोचा कि समय के खेल का अंत हो गया। यह तो बस शुरुआत थी। अगर तुम इस समय के जाल के स्वामी हो तो मैं इसे हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। समय को कोई नहीं तोड़ सकता अर्जुन। मैं हूं वह शक्ति जिसने भानगढ़ को श्रापित किया, और अब तुम सब भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। घबराकर खुद को एक प्राचीन युद्ध के मैदान में खड़ा पाता है, जहां वह एक सेनापति है, को एक उजड़े हुए भविष्य में पहुंचा दिया गया, जहां भानगढ़ खंडहर से भी अधिक भयानक दिख रहा था। खुद को अतीत में पाए, जहां वह एक तांत्रिक अनुष्ठान के बीच खड़ी थी।
एक समय शून्य में फंस गया जहां केवल अंधकार और रहस्यमयी आवाजें थीं। समय को कोई नहीं हरा सकता। यह एक भूल भुलैया है जहां तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम तो समाप्त हो चुके थे, चौंक कर। समय में कुछ भी समाप्त नहीं होता अर्जुन। तुम जहां हो यह वही भानगढ़ का अतीत है जहां तुम्हारा असली रूप हमेशा से रहा है। यह मेरा भविष्य है। अगर तुमने समय को रोका नहीं तो यही तुम्हारा भाग्य होगा। मैं इस नियति को बदल दूंगी। नैना को एक प्राचीन मंदिर में ले जाया गया जहां विभीषण और अन्य तांत्रिक कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने एक स्त्री को समय के श्राप से बांध रखा था, रोते हुए, मुझे मुक्त करो। अगर मैं इसे मुक्त कर दूं तो शायद समय का संतुलन बहाल हो जाए। कबीर पूरी तरह अंधकार में फंस चुका था। तुम एक वैज्ञानिक हो कबीर, लेकिन क्या तुम विज्ञान से समय को समझ सकते हो? डिवाइस को स्कैन करने की कोशिश करता है। समय को केवल विश्वास से बदला जा सकता है। तुम सभी अब समय के दास बन चुके हो। कोई भी इस चक्र से बाहर नहीं आ सकता। अर्जुन, सोनिया, नैना और कबीर अपनी अपनी परिस्थितियों को समझते हुए अपने समय पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। अपने अतीत को स्वीकार करता है और समझता है कि वह सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि समय का योद्धा है। अपने भविष्य को नकार दिया और दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी नियति खुद बनाएगी। उस श्रापित स्त्री को मुक्त करने का संकल्प लिया जिससे भानगढ़ का असली रहस्य सामने आएगा। विज्ञान और आध्यात्मिकता को मिलाकर समय के शून्य से बाहर निकलने का तरीका खोजा। कालस्वामी चौंक गया। यह असंभव है। तुम लोग समय के जाल से बाहर कैसे आ गए? उसने पूछा। अर्जुन ने गर्व से उत्तर दिया, क्योंकि समय को कोई नहीं बांध सकता। हम अपनी नियति खुद लिखेंगे। कालस्वामी गुस्से से लाल हो गया। तुम चारों ने समय के नियम तोड़े हैं। अब मैं तुम्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से मिटा दूंगा, उसने कहा। कालस्वामी ने अपने हाथ उठाए और पूरा महल कंपन करने लगा। हवा में समय की ऊर्जा लहराने लगी और काले तूफान का निर्माण हुआ। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें रोकेंगे। सोनिया ने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया। नैना ने रहस्यमयी प्रतीकों को सक्रिय किया। कबीर ने अपनी डिवाइस को तैयार किया। कालस्वामी ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में काला चक्र प्रकट हुआ। जो भी इस चक्र की सीमा में आएगा वह समय में हमेशा के लिए खो जाएगा, उसने घोषणा की। चक्र तेजी से घूमने लगा और अर्जुन उसकी चपेट में आने वाला था। नैना ने जोर से कहा, नहीं कालस्वामी, अब समय तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा। कालस्वामी सिर्फ समय का स्वामी नहीं है, बल्कि वह खुद समय से बंधा हुआ है। अगर कालस्वामी को समय से जोड़ा गया है तो हम उसे उसके ही जाल में फंसा सकते हैं। भानगढ़ के श्राप की जड़ें कालस्वामी से जुड़ी हैं। अगर हम उसे हरा दें तो यह श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। अगर हम कालचक्र को उल्टा घुमा दें तो कालस्वामी खुद उसमें फंस जाएगा। नहीं, यह असंभव है। समय किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकता। यह चक्र अब तुम्हें ही निगल जाएगा। तुमने समय को तोड़ा, लेकिन समय कभी समाप्त नहीं होता। मैं लौटूंगा। समय का संतुलन बहाल हो गया है, लेकिन कालस्वामी ने कहा था कि वह लौटेगा। क्या सच में यह अंत है? भानगढ़ का श्राप टूट चुका है, लेकिन रहस्य अभी भी जीवित है। अगर कभी समय ने फिर से हमें बुलाया तो हम तैयार रहेंगे। क्या कालस्वामी सच में समाप्त हो गया? क्या भानगढ़ के रहस्यों का यह आखिरी अध्याय था, या फिर समय के खेल की कोई और परत बाकी है? यह तो समय ही बताएगा।